जय जिनेंद्र एवरीवन, मैं CA सरस जैन और आज हम बात करेंगे कि जो 31 अक्टूबर को जो GST डिपार्टमेंट ने जो एक न्यू नोटिफिकेशन जारी की है, नोटिफिकेशन नंबर 18/2025 सेंट्रल टैक्स, जो कि बात करती है GST सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के ऊपर। तो ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि GST काउंसिल ने एक नई नोटिफिकेशन नंबर जारी करी है, नोटिफिकेशन नंबर 18/2025, जिसके बारे में GST सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। उन्होंने रूल 9 को एक्सटेंड करके रूल 9A एक रूल नया बनाया है और रूल 14A नया बनाया है। रूल नंबर 9A के अंदर उन्होंने बताया है कि GST रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली भी ग्रांट हो सकता है और वो कितने दिनों में ग्रांट होगा? वो ग्रांट होगा 3 वर्किंग डेज के अंदर। और 14A के अंदर ये बताया है कौन इस स्कीम को ले सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वो सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है अंडर रूल 14A, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आज एक न्यू रजिस्ट्रेशन ट्राई करके चेक करा है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा ही आ रहा है कि आपको रूल 14A को चेक करें, यानी कि येस या नो फैसिलिटी को टिक करें। अगर आप नो फैसिलिटी को टिक करेंगे तो वो आपका पुराने वाले प्रोसेस पे चला जाएगा, जैसे आप पहले रजिस्ट्रेशन लेते थे मैनुअल प्रोसेस। अगर आप उसको येस करेंगे, यानी कि आपने ये बोला है कि जो मेरी मंथली आउटपुट लायबिलिटी होगी, यानी कि जो आप मंथली टैक्स पे करेंगे, सेंटर, स्टेट, IGST, यूनियन टेरिटरी टैक्स, कंपनसेशंस, वट एवर इट इज़, सबको मिला के जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी बनेगी वो 2.5 लाख पर मंथ से कम की बनेगी। तो आप इसको सेल्फ डिक्लेरेशन से टिक करेंगे और फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो विदिन 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका ग्रांट हो जाएगा। और साथ ही साथ में ये प्रोसेस आधार ऑथेंटिकेशन से ही होगा। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो आप पुराने वाले प्रोसेस पे चले जाएंगे, तो आप ये स्कीम नहीं ले पाएंगे। और इसके अंदर ये भी एक इसमें ये चीज़ बताई गई है, लेट सपोज आज हमारी जो मंथली लायबिलिटी है वो 2.5 लाख से कम है, पर हो सकता है इन फ्यूचर मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और मैं 2.5 लाख की मंथली लायबिलिटी से ऊपर चला जाऊं, तो हमें ये 14A का जो हमने रूल ऑप्ट करा था उसको हमें विड्रॉ की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो विड्रॉ की एप्लीकेशन डालने के लिए कम से कम 1 अप्रैल 2026 से पहले आपकी मिनिमम 3 रिटर्न्स भरी होनी चाहिए। और अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद करते हैं तो आपको मिनिमम 1 टैक्स पीरियड की रिटर्न भरी होनी चाहिए और आपने सारी रिटर्न भरी हुई होनी चाहिए, तब आप इस स्कीम के लिए विड्रॉल एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि आपकी कोई कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हो अंडर सेक्शन 29। तो इसके अंदर जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उसके लिए उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराया गया है और इसके अंदर कोई भी GST ऑफिसर का इंटरवेंशन नहीं है और ये आपका ऑटो अप्रूव हो जाएगा विदिन 3 डेज़ के अंदर। अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो ये रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं हो सकती है। आपको ये ध्यान देना है, अगर आपको लगता है कि आप 2.5 लाख से ज़्यादा का आपका टैक्स बनेगा तो आपको पहले ही विड्रॉल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सो होप आपको ये वाली पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।